जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ मैं। और वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप इसको कृपया पूरा देखें। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स का मेरा टारगेट ये होता है कि आपका इंटरेस्ट जगाऊं मैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डायमेंशन कवर करता हूं ताकि जो है कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकें। चलिए, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। तो इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू ये जो है रिपोर्ट कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है अभी, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 5 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन है इकोनॉमिक अफेयर, दूसरा जो है वह डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, देन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, देन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये 5 डिवीजन है, ये आपको याद रखना है। उसी में से जो है डिवीजन जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये डिपार्टमेंट जो है यही डिपार्टमेंट बजट प्रिपेयर करता है। जैसे कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वह 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट की, तो ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। यही डिपार्टमेंट जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे जिसको हिंदी में आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, ये प्रिपेयर करता है। तो ये आपका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वह फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट प्रिपेयर करता है। और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों हर साल आता है। इकोनॉमिक सर्वे पूरे एनालिसिस होती है हमारे इकोनॉमी के बारे में, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री का बारे में पूरी जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सालार फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट और पन्हाला फोर्ट अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन से इंडियन स्टेट में ये सिचुएटेड है, ये लोकेटेड है? ये है हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री जो कि महाराष्ट्र एरिया में आता है, वो उसको गवर्नमेंट ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए लिस्ट करने के लिए रिकमेंड किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को जो है वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए में शामिल करने के लिए इसको रिकमेंड किया गया है। इस स्टेप से मराठा क्यों फेमस थे? मराठा का मिलिट्री आइडियोलॉजी को प्रमोशन मिलेगा, तो इसलिए जो है वह गवर्नमेंट ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए इसको रिकमेंड किया है। बात है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस कहाँ पे है? किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ ये शहर है? सीन रिवर के किनारे ये बसा हुआ शहर है। कब इसका फाउंडेशन हुआ था? 16 नवंबर 1945। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ऑड्रे ओजौले जो हैं इसके अभी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल, डीजी कह सकते हैं। तो ये हैं, इसलिए न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको सारे डायमेंशन आपको याद रखने हैं। अभी बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को हम लोग मैप में थोड़ा देखते हैं। महाराष्ट्र अभी न्यूज़ में भी था। क्यों न्यूज़ में था? वहाँ पे जो है मुंबई में अभी अटल सेतु, जो लॉन्गेस्ट अटल सेतु, क्या नाम है? अटल सेतु, आपने लोग जरूर सुना होगा। लॉन्गेस्ट जो है वह सी ब्रिज बनाया गया है मुंबई में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। इधर देखिए, अगर लोकेशन देखें तो इधर जो है आपका अरेबियन सी है, इससे बॉर्डर टच करता है। इधर जो है वो आपका गोवा है, इधर जो है कर्नाटका, इधर गुजरात। तो ये इसका मैप है पूरा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो भी आप देख लें, अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्या है? तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। दूसरा जो है वह संजय गांधी नेशनल पार्क। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंदोली नेशनल पार्क। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो आपको याद रखने हैं। According to a snow leopard population assessment in India report, which state has highest number of snow leopard? तो अभी जो है वह स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। कौन है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट?
एंड क्लाइमेट चेंज, तो उनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव जी। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है स्नो लिपर्ड कहाँ पे पाया गया है, लद्दाख में पाया गया है। टोटल जो स्नो लिपर्ड की संख्या है इंडिया में वो है टोटल 718 एज पर दिस रिपोर्ट, और इसमें फर्स्ट रैंक पे है आपका लद्दाख। लद्दाख में कितना है स्नो लिपर्ड, 477 है। फिर दूसरे रैंक पे जो है वह कौन का आता है, उत्तराखंड आता है। कौन आता है, उत्तराखंड आता है। तो उस वहाँ पे कितने हैं स्नो लिपर्ड, 124। तो बस दो आप याद रखिए, लद्दाख फर्स्ट रैंक, दूसरा जो है वो उत्तराखंड। लद्दाख कब बना था, 5 अगस्त 2019। क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, और उसके बाद जो है लद्दाख एंड JNK दो जो है वह यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है और लद्दाख क्या है। लद्दाख क्या है, अभी यूनियन टेरिटरी है, आपको ये सब ध्यान रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। तो अभी जो है वह आप देखेंगे फेसबुक पे देखेंगे, फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड के। नाम क्या है उनका, राधा रतौरी। ये हैं उत्तराखंड के अभी फर्स्ट महिला चीफ सेक्रेटरी, और ये जो है 1988 बैच के जो हैं आपके IAS अधिकारी हैं। इनका UPSC थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था। बात है ये उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का हम लोग थोड़ा कुछ मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वह देखिए, गंगा रिवर जो है भगीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, तो वहाँ पे जो है वह गंगा रिवर उसका नाम पड़ता है। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा है, राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पे, फिर जो है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क। ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है, ये मैप है उत्तराखंड का। चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर इन 2023। तो चाइना जो है वर्ल्ड का टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर अभी बन चुका है। किसको पीछे छोड़कर, जापान को। पहले था जापान से सबसे ज़्यादा जो है वह व्हीकल एक्सपोर्ट हो रहा था, अभी उसका जगह कौन ले लिया है, चाइना ने उसका जगह ले लिया है। विच स्टेट रिसीव्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट टैब्लू इन द स्टेट कैटेगरी। अभी जो है रिपब्लिक परेड 75th रिपब्लिक परेड जो हुआ उसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है स्टेट कैटेगरी में किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है, उड़ीसा को। आपको ये याद रखना है कि उड़ीसा को मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन इससे आते हैं। कौन सा स्टेट जो है अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टॉप किया है, तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा है टॉप किया है मेडल टैली में, महाराष्ट्र है। कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हुआ था आपका तमिलनाडु में। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होने वाला है इस साल, जम्मू, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में होने वाला है। हम लोग रैंकिंग देखते हैं कि कौन कौन सा रैंक है। पहला रैंक पे जो है महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हरियाणा, फोर्थ पंजाब और अपना उत्तर प्रदेश 5वां रैंक पे है। तो ये आपको याद रखना है, बस ये 3 तो आपको याद रखना ही है। उत्तर प्रदेश अगर UPPCS आप एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का रैंक भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश ने कितना, गोल्ड 7 जीता है, सिल्वर 10 और ब्रॉन्ज 9, टोटल कितने मेडल जीते हैं, 26। इस से महाराष्ट्र ने टोटल 79 मेडल जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वह आज 2 फरवरी है, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। रामसार साइट्स इंडिया में कितने हैं, आप लोग देखिए, रामसार साइट इंडिया में टोटल 75 है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं वही करंट अफेयर्स लेता हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह आने की संभावना है, इसीलिए मैं उसी क्वेश्चन को पिक करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।